साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है एपिस्टीन फाइल, जो कि दूसरी बार कुछ बड़ी महान हस्तियों के नाम भी निकल करके उनके वीडियोज भी निकल करके सामने आ रहे हैं और फोटो भी निकल करके सामने आ रहे हैं। तो एक बार दोबारा से चर्चा का विषय बन गया है और कुछ ऐसी महान हस्तियां बिल गेट्स टाइप के लोगों का नाम आ रहा है, जो कि एक तरीके से शर्मसार करने वाली हरकत उनकी निकल करके सामने आ रही है। चर्चा में एपिस्टीन फाइल के बारे में आप सभी लोगों को सारी बातें पता होनी चाहिए, तो ये वीडियो उस पर्पज से है। तो कृपया चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने रहिएगा। सेशन में पूरी बातें हम सभी लोग डिटेल में समझेंगे इस सेशन में हम सभी लोग की एपिस्टीन फाइल 2026 की पूरी कहानी आसान भाषा में, और ये भी समझाएंगे आपको कि एपिस्टीन फाइल क्या है, इसका काला सच क्या है, चर्चा में दोबारा है तो क्या कुछ मुद्दे हैं। तो पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले हम सभी लोग ये समझें कि जेफरी एपिस्टीन कौन था। पहले हम इसके विषय में जान लें, ये व्यक्ति कौन था। तो जेफरी एपिस्टीन के विषय में कहा जाता है कि यह एक अमेरिका का व्यवसायी व्यक्ति था। व्यवसायी व्यक्ति नहीं था, एक तरीके से दलाल था, मनी मैनेज करने का काम करता था और खुद ये दावा करता था कि ये बहुत सारे अरबपतियों का पैसा मैनेज करता है। लेकिन अब इसकी जो कहानी है वो कहानी इतनी भयावह स्थिति को कैसे प्राप्त हो गई, इतना बड़ा नेटवर्क इसका कैसे हो गया। तो इसने अपने नेटवर्क को बनाया, नेटवर्क बनाने के लिए इसने बहुत सारे एफर्ट लगाए। इसके एफर्ट में क्या सबसे बड़ी बात रही है, इसने बड़े लोगों को पकड़ा, राजनीतिक घरानों से और औद्योगिक घरानों से बड़े लोगों को पकड़ा। जैसे राजनीतिक स्थिति से अगर आप देखेंगे तो बिल क्लिंटन, ट्रंप हो गए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व और वर्तमान के भी राष्ट्रपति इसके संपर्क में रहे हैं। ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू, जिसको माना जाता है कि बहुत नीच हरकत करने को लेकर के इसकी वीडियो और इसके फोटोज सामने वायरल हो रहे हैं। और इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक और हॉलीवुड स्टार्स इसके दोस्त थे। तो क्या ये दोस्ती इतनी खतरनाक कैसे हो जा रही है कि एक अपराधी को इतना सह प्राप्त हो जाता है कि वह इतना भयावह अपराध करता है। पर्दे के पीछे यौन अपराधी की भूमिका इसकी थी, सामने लोगों के, दुनिया के सामने ये मुख्य तौर पर मनी मैनेज का काम कर रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे यह एक बहुत भयावह स्थिति में यौन अपराधी के रूप में था। कैसे कुल कहानी आपको समझाते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड थी घिसलेन मैक्सवेल, उसके साथ मिलकर के नाबालिग लड़कियों की तस्करी करता था और इसका एक विशाल नेटवर्क इसने तैयार कर रखा था। बात यहीं पर नहीं है, इसने अपना एक प्राइवेट आइलैंड बना रखा था। इसका प्राइवेट आइलैंड जो था, अब उसके विषय में आपको समझाते हैं हम कहानी। 2019 में उस कहानी पर पहुंचे उससे पहले हम समझाएं कि 2019 में गिरफ्तारी के बाद उसे जेल में मृत पाया गया था। आधिकारिक रिपोर्ट इसे आत्महत्या का बताया गया था, लेकिन इस पर आज भी विवाद है और आज भी इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि वो करता क्या था। वो क्या करता था, उसकी पूरे कार्य पद्धति को समझते थे। समझिए, जाल बिछाने का, एपिस्टीन का काम करने का तरीका बहुत ही शातिर था। वह और उसकी जो गर्लफ्रेंड घिसलेन मैक्सवेल थी, गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों की कम उम्र की लड़कियों 14 से 17 साल को निशाना बनाते थे। अब तो रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है, कई फोटोज, कई वीडियोज ऐसी भी आ चुकी हैं जिसमें और भी कम उम्र की बच्चियों को भी शिकार किया गया है और भी कम उम्र की बच्चियां इसके शामिल हैं इसके सातिराना हरकत में। आगे समझते हैं हम पूरी कहानी आपको। शोषण का तरीका इसका क्या था। मसाज के बहाने नौकरी देता था और मसाज के नाम पर उसका यौन शोषण किया जाता था। इसका ये सिंपल सा फंडा होता था। ये ऐसे करता था, उसका अपना एक प्राइवेट आइलैंड बना रखा था उसने, जहां पर वो पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ था, पूरी तरह से चारों तरफ से वह समुद्र से घिरा हुआ होता था। वहां पर निश्चित तौर पर जो पहुंच गया वो उसकी इच्छा के बगैर निकल नहीं सकता है, बाहर नहीं जा सकता था। अब समझिए सेट कैसे कहानी करता था। इसने क्या है, यूएस वर्जिन आइलैंड इसका एक स्थान है जो लिटिल सेंट जेम्स के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानीय लोग पीडोफाइल आइलैंड भी कहते। अब आप समझिए कि इस आइलैंड पर ये गतिविधियां कौन सी करता था। उस गतिविधि पर आए, कानून से दूर। पहली बात तो यह द्वीप अमेरिका कानून की नजरों से दूर होता था। गवाहों के दावों की बात अगर हम करें तो गवाहों के मुताबिक यहां कम उम्र की लड़कियों को लाया जाता था और वीआईपी मेहमानों के लिए पार्टियां रखी जाती थीं। अब यहां से समस्या क्या होती थी, समझिए, भागने का कोई रास्ता होता नहीं था।
चारों तरफ से पानी से घिरा है, लड़कियां वहां से निकल नहीं सकती थीं। लेकिन अब इसमें आगे आप समझते हैं कि इसके द्वारा जो घटना घटी है उसमें अब हम एपिस्टीन फाइल के विषय में आप सभी को बताएं अगर हम कि ये एपिस्टीन फाइल की पूरी कहानी क्या है तो समझिए। अगर हम इसके कहानी पर आए तो एपिस्टीन फाइल वे अदालती दस्तावेज हैं जिन्हें अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक किया गया। कुल मिलाजुला करके इसके कृत्यों का काला चिट्ठा है, जो एपिस्टीन ने किया है उसके कृत्यों का काला चिट्ठा है। इसमें पूरा मामला क्या है, यह दस्तावेज 2015 में वर्जीनिया जुफ्रे द्वारा घिसलेन मैक्सवेल के खिलाफ दायर किए गए एक मानहानि के मुकदमे से संबंधित है और वर्जीनिया जुफ्रे एपिस्टीन की तस्करी की शिकार थीं। दोनों के विषय में आप जान लीजिए, दोनों के विषय में जान लीजिए, दरवाजा, दोनों के विषय में आप जान लीजिए, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। वर्जीनिया जुफ्रे ये जो थी, घिसलेन मैक्सवेल, घिसलेन मैक्सवेल कौन था, तो घिसलेन मैक्सवेल इसकी गर्लफ्रेंड थी, जेफरी एपिस्टीन की गर्लफ्रेंड थी। उन्होंने शिकार बनाया था वर्जीनिया जुफ्रे का और वर्जीनिया जुफ्रे ने बाद में मानहानि का केस दर्ज किया इसके ऊपर। और जब मानहानि का केस दर्ज हुआ तो ये कहानी निकल करके लोगों के सामने आई और ये जांच व्यापक स्तर पर फैल गया अमेरिकी पुलिस के द्वारा। जब इस पर जांच की गई तो अब आप समझिएगा 15 से 23 के दौरान गोपनीयता हटना, सालों तक इन दस्तावेजों में शामिल लोगों के नाम छिपा करके रखे गए थे। दिसंबर 2023 में कोर्ट का आदेश, न्यूयॉर्क की एक न्यायाधीश से लोरेटा प्रेस्का ने आदेश दिया कि इन दस्तावेजों से गोपनीयता हटा दी जाए। जो कुछ भी प्रूफ प्राप्त हुए थे एफबीआई को या अमेरिकी पुलिस को, वहां पर कोर्ट का आदेश आ गया दिसंबर 2023 में कि ये जो कुछ भी फाइल है इस पर से जो कुछ भी प्रतिबंध है हटा करके गोपनीयता को भंग किया जाए, पब्लिक कर दिया जाए। जनवरी 2024 में रिलीज हो गई। 24 की शुरुआत में इन दस्तावेजों की कई किस्तें सार्वजनिक हो गईं, लेकिन 24 में यह मामला उतना ज्यादा हाइप नहीं हुआ क्योंकि वहां पर मामले को कंट्रोल कर लिया गया था। अब यहां पर समझते हैं आगे की कहानी कि क्या कोई क्लाइंट लिस्ट है ये, तो सीधी सीधी बात आती है कि यह कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है, लेकिन यहां पर इसके सहयोगियों के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है इस फाइल में। इन दस्तावेजों में वे सभी लोग शामिल हैं जिनका नाम पुलिस पूछताछ, गवाही, ईमेल या कानूनी बहस के दौरान लिया गया। इसमें पीड़ित, गवाह, कर्मचारी और दोस्त सभी तरह के लोग शामिल हैं। कुल मिलाजुला करके बात यहां पर इतनी सी है कि अगर फाइल के विषय में कहा जाए कि क्या इस फाइल में जितने लोगों का नाम है क्या वो लोग अपराधी हैं या इसके साथ अपराधों में संलिप्त रहे हैं, तो ये कोई प्रूफ नहीं है। वो लोग क्लाइंट नहीं है, वो लोग अपराधी की श्रेणी में नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से अगर इतने शातिर व्यक्ति के साथ ये नाम जुड़ा हुआ आ सकता है किसी का, तो क्यों जुड़ा आ सकता है, और कई सम्मानित प्रतिष्ठित लोगों का नाम अगर जुड़ा हुआ आ सकता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अब तक कितने और किन लोगों के नाम आए हैं, इन दस्तावेजों में लगभग 150 लोगों का नाम सामने आया है और दुनिया के कई ताकतवर राजनेता, हॉलीवुड स्टार और वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हैं। हालांकि किसी का नाम फाइल में होने का मतलब ये नहीं है कि वह अपराध किया ही हो, लेकिन कई लोगों का अपराध अब खुल करके सामने आना शुरू हो गया है, जिसमें बिल क्लिंटन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। दस्तावेज में इनका नाम कई बार आया है। गवाही के अनुसार इन्होंने एपिस्टीन के विमान में यात्रा की थी और उन पर किसी यौन अपराध का आरोप अभी तक नहीं लग पाया है, और यदि यौन आरोप लगा हुआ है तो उसमें बिल गेट्स के ऊपर या जो अमेरिका के वो ब्रिटेन के जो एंड्रू हैं राजकुमार, आगे चर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका भी नाम दस्तावेज में है। एक गवाह ने बयान दिया कि इन्होंने ट्रंप के साथ कभी भी यौन संबंध नहीं बनाए। ट्रंप और एपिस्टीन पुराने परिचित थे लेकिन बाद में अलग हो गए। माना जाता है कि इन्हीं के मनमुटाव के कारण उसकी दुर्गति हुई और वो उस हास्य को प्राप्त हुआ। राजनेता और वर्ल्ड लीड्स की बात अगर हम करें तो प्रिंस एंड्रयू का नाम इसमें सबसे प्रमुख आता है। ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य उन पर वर्जीनिया जुफ्रे सीधा आरोप लगाया था कि जब वह नाबालिग थी तब प्रिंस ने उनका यौन शोषण किया था। एंड्रू ने आरोपों से इनकार किया और मामला कोर्ट के बाहर सुलझा लिया था, मैनेज कर लिया था। पैसे की पावर थी, पैसे की पावर से उसने इस मामले को मैनेज कर लिया था। लेकिन अब आगे आप समझिए कई और मशहूर हस्तियां, जिसमें स्टीफन हॉकिंग, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे इनके नाम से, मशहूर भौतिक वैज्ञानिक थे। एक ईमेल में एपिस्टीन ने हॉकिंग का जिक्र किया। उस ईमेल में उन अफवाहों को खारिज करने की बात की गई थी कि हॉकिंग ने कम उम्र की लड़कियों के साथ पार्टी की थी। अब आगे समझिएगा,
और बड़े नामों की बात करें तो और बड़े नामों में माइकल जैक्सन है, पॉप स्टार। गवाही एक गवाह ने बताया कि वह पॉम बीच वाले घर में उनसे मिले थे, लेकिन जैक्सन ने कुछ गलत नहीं किया था। डेविड कोपरफील्ड की बात करें, मशहूर जादूगर, उनका नाम भी रात्रि भोज के संदर्भ में आया हुआ था। अब यहां पर कई बॉलीवुड स्टार्स के नाम भी हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट ब्लैंचेट और कैमरून डियाज। ये सभी हॉलीवुड के बड़ी हस्तियां हैं, हॉलीवुड के हीरोज हैं, जिनका नाम इस एपिस्टीन फाइल से जुड़ा हुआ आ रहा है। आगे अगर आप कहानी को समझेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। एपिस्टीन फाइलों के खुलने का प्रभाव कानूनी रूप से ज्यादा सामाजिक और प्रतिष्ठा पर, पूरी छवि पर पहुंच रहा है और बड़ी मशहूर हस्तियों के नाम जो हैं वो खराब हो रहे हैं। दूसरी बात ये करें, आम जनता का यह विश्वास है गहरा हो गया कि दुनिया के अमीर और ताकतवर लोग गुप्त नेटवर्क चलाते हैं और कानून से बच निकलते हैं। इसमें पूरी तरह से सच्चाई है कि सिस्टम जिसके हाथ में है वह किसी भी तरीके से अपराध को अंजाम दे सकता है और वो अपने तरीके से अपनी चीजों को चला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो है। अधिकांश नामजद लोगों के खिलाफ इन फाइलों के आधार पर सीधे मुकदमा चलाना मुश्किल है। कई मामलों में ठोस सबूत नहीं है या घटनाएं बहुत पुरानी हैं। अब इस कड़ी में अगर हम बात करें कि क्या यहां पर भारतीय भी कोई नाम आ रहा है, दोबारा से ये चर्चा में क्यों आ गया है, तो दोबारा से ये 30 जनवरी को चर्चा में आ गया। फरवरी 2026 में ये 30 जनवरी 2026 को अमेरिका के न्याय विभाग एपिस्टीन से जुड़े दस्तावेजों की एक बहुत बड़ी और नई खेप जारी कर दिया। तब से ये मामला दोबारा से चर्चा में आ गया। अब जब ये दोबारा से चर्चा में आया तो बताया गया कि 10 लाख से ज्यादा इसमें पन्ने हैं, 30 लाख यानी 3 मिलियन नए दस्तावेज इसमें हैं, 2000 वीडियो हैं और 1,80,000 तस्वीरें हैं। ये पूरा का पूरा एपिस्टीन फाइल 30 जनवरी 26 को सार्वजनिक हुआ। अभी भी इसका कुछ ही हिस्सा सार्वजनिक हुआ है, अभी भी कंप्लीट हिस्सा सार्वजनिक नहीं हुआ है। 24 में क्या था कि केवल कोर्ट केस वर्जीनिया तक सीमित था। 26 में एफबीआई की पूरी जांच पुलिस के रेड के दौरान जब्त किए गए डाटा का हिस्सा एपिस्टीन फाइल के नाम से दर्ज कर लिया गया। अब इसमें चर्चा में बात आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी तक का नाम आ रहा है, एलन मस्क तक का नाम आ रहा है कि फाइलों में मस्क और एपिस्टीन के बीच पुराने ईमेल सामने आ गए हैं। मस्क की सफाई ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी लोलिता एक्सप्रेस या आइलैंड पर कदम नहीं रखा था, वे खुद इन फाइलों को रिलीज करने के पक्षधर थे। और रूसी कनेक्शन भी निकल करके सामने आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दस्तावेजों से ऐसे संकेत मिले हैं कि एपिस्टीन शायद रूसी खुफिया एजेंसी के लिए भी काम कर रहा था। और इसी कड़ी में ईमेल का एक प्रमाण यह भी प्राप्त हुआ है। कांग्रेस के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके बताया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम सामने निकल करके उसमें आया। और एक ईमेल में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ट्रंप के लिए इजराइल जाते हैं और वहां पर वो डांस करते हैं, पार्टी करते हैं और कुल मिला जुला करके ट्रंप के सहयोग के नाम पर नाम यह सामने आ रहा है। और इन्होंने सलाह ली थी जेफरी एपिस्टीन से, मतलब मोदी जी का नाम आ रहा है। विपक्षी पार्टियों और नेताओं के द्वारा यह नाम उछाला जा रहा है कि खुद जेफरी एपिस्टीन के संपर्क में थे मोदी जी। तो हमें ये उम्मीद अब कर सकते हैं कि आप सभी को एपिस्टीन फाइल के विषय में जो भी जानकारियां रही हैं वो कंप्लीट पता चल ही गई होंगी कि इसमें क्या कुछ सिस्टम था। प्राइवेट आइलैंड बना करके वहां पर शोषण का अड्डा बना दिया गया था और अपनी सुरक्षा के लिए ये चीजें रिकॉर्ड करता था, खुद को ईमेल करता था। किसी भी घटना को लेकर के सामने वाले व्यक्ति को मेल ना भेज करके फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को भी मेल किया करता था। इसके ईमेल से सबसे ज्यादा प्रूफ प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा प्रमाण प्राप्त हुए हैं इसके अपने स्वयं के मेल से। तो उम्मीद करेंगे साथियों सेशन अच्छा लगा, बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पर नए होंगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।